मैं कमिंग में कमिंग। ना ना, बैठिए। थैंक यू मैम। अपने बारे में बोर्ड मेंबर को परिचय दीजिए बिना अपनी व्यक्तिगत जानकारी दिए हुए। मैम 2011 में बाबा साहेब भीमराव विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से अर्थशास्त्र विषय से स्नातक किया और 2015 से बिहार पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हूँ। आप 2015 से कार्यरत हैं कांस्टेबल के पद पर। जी चलिए, बहुत अच्छी बात है। मुझे ये बताइए कि अभी आपने मणिपुर इंसिडेंट सुना होगा। मणिपुर में काफ़ी हिंसा फैली हुई है। जी मैम। और आप पुलिस विभाग से भी हैं। जी मैम। तो मुझे बता सकते हैं कि ऐसी हिंसा को रोकने के लिए आप कुछ मेजर सजेस्ट करना चाहेंगे? मैम इसमें जो भी है जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई करनी चाहिए इसमें। तो आप जीरो टॉलरेंस को आप समझा सकते हैं कि क्या होता है जीरो टॉलरेंस? जीरो टॉलरेंस होता है कि तुरंत मतलब कि क्विक कार्रवाई, और उसके तहत उसके ऊपर जो दोषी है उसको जांच पड़ताल करके उसको न्यायालय के सामने भेजना। ये जो मणिपुर क्राइसिस है, इसका मुख्य रीज़न क्या लगता है, क्या है? मैम वहाँ की जो एसटी समुदाय है, कुकी और मैटी, और आरक्षण के लेके उनका विवाद चल रहा है। कुकी और मैती के बीच में। जी कुकी तो पहले से मिला हुआ है ये स्टेटस। जी मैम। मैटी जो है उसको वो बोल रहा है कि इसे मुझे भी जो संविधान के जो अनुच्छेद उसमें शामिल कर, कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करने के लिए बोला जा रहा है उसके थ्रू। मैती की लैंग्वेज तो पहले ही 8 शेड्यूल लैंग्वेज है मणिपुरी। जी मैम। और वो वहाँ की संपन्न जाति में से आती है। जी मैम। तो उनको क्यों मिलना चाहिए एससी स्टेटस? सॉरी मैम, ज़्यादा इस पर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, एक देखा जाता है, एक ट्रेंड देखा जाता है इंडिया में, कभी जाट रिवॉल्ट करते हैं, कभी कुर्मी करते हैं, अभी मैटी कर रहे हैं, ठीक है, तो पटेल करते हैं गुजरात से। तो कई संपन्न जाति वाले भी विद्रोह करते हैं और चाहते हैं कि उन्हें एससी एसटी स्टेटस में शामिल कर लिया जाए। तो आप मुझे बता सकते हैं कि इस स्टेटस का क्या फ़ायदा होता है? मैम फ़ायदा अपना आर्थिक लाभ के लिए करने के चाहता है। जो सरकारी जॉब होता है उसमें आरक्षण मिलता है, इसीलिए वो लोग अपना आरक्षण की बात करते हैं। आरक्षण की बात करते हैं, सरकारी जॉब में आरक्षण होता है, आरक्षण की बात करते हैं। और सामाजिक बेनिफिट भी मिलता है, जो कल्याण के लिए सरकार के थ्रू जो योजनाएं चलाई जाती है स्पेशल, उसका लाभ उठाने के लिए। ठीक है। आपने कहा कि जॉब में रिजर्वेशन के लिए डिमांड उठती है स्टेटस की। अगर ये स्टेटस के कारण हिंसा होती है तो हमें क्यों नहीं ये स्टेटस को ही हटा देते हैं? जी बिल्कुल मैम। इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, हटाने की आवश्यकता नहीं मैम, सुधार करने की आवश्यकता है। जो आरक्षण दिया जा रहा है वो एक इनकम के आधार पर होनी चाहिए, आर्थिक आधार पर होनी चाहिए, क्योंकि जिस उद्देश्य से आरक्षण की व्यवस्था किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हर व्यक्ति उसका लाभ नहीं ले पा रहा है। कारण है कि हर क्षेत्र में जिसको पहले से मिल रहा है उसी का फ़ायदा उठा रहा है। कारण है कि अवेयरनेस की कमी के कारण। जी। मुझे आप बताइए, आपने कहा कि आर्थिक दृष्टि से मिलना चाहिए। जी मैम। तो इसी को पूरा करने के लिए 10% रिजर्वेशन देने के लिए EWS का क्राइटेरिया आया नया। जी मैम। लेकिन कई वर्गों से इसको खिलाफ आवाज़ें उठी। जी मैम। तो क्या आप EWS को सही मानते हैं, रिजर्वेशन को? बिल्कुल मैम, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है और इसको सही माना है। आपकी दृष्टि से? बिल्कुल सही है, उनको भी मिलना चाहिए। उनको भी मिलना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपने इकोनॉमिक्स से किया है और ऑप्शनल आपका इकोनॉमिक्स ही है। इकोनॉमिक्स से बस मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए आप कि क्लाइमेट चेंज जी मैम का क्या प्रभाव पड़ता है इकोनॉमी पे? क्लाइमेट चेंज के प्रभाव
खास करके एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। कहीं पे सूखा हो जाता है तो उत्पादन कम होती है, कहीं पे अधिक वर्षा के कारण फसलें नष्ट हो जाती है तो फिर उत्पादन कम हो जाता है। ट्रांसपोर्ट परिवहन में भी उसका देखा जाता है, लोगों की आय कम हो जाती है, व्यय क्रय शक्ति कम हो जाती है, तो मुख्य रूप से ये सब कमी देखने को मिलता है प्रभाव। ठीक है। अभी आपने सुना होगा कि टमाटर, क्योंकि आपकी कुकिंग हॉबी भी है। जी मैम। हाँ, टमाटर का दाम बहुत बढ़ गया है। जो कभी टमाटर कभी 10 रुपए किलो मिलता था, आज वो 150-200 रुपए किलो मिल रहा है। जी मैम। इसका क्या कारण है? मैम इसका एक ही रीज़न है कि इसे उत्पादन और डिमांड को लेके, उत्पादन जिस हिसाब से उसका डिमांड हुआ था उसके हिसाब से उत्पादन नहीं हो पाया। तो क्या कारण है ये और कारण सप्लाई कम होने का? जैसे कि बहुत ही अभी जो मानसून आए हैं पश्चिमी तटीय क्षेत्र पर, पश्चिम साइड से जो भी स्टेट है जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, और ये मतलब कि केरला कर्नाटक की तरफ बहुत सारे बाढ़ है। मतलब 13 या 14 में जो स्टेट है वो बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित हुए हैं। तो वहाँ से जो यातायात के जो साधन है वो प्रभावित हुआ है, और मार्केट में जो टमाटर की जो सप्लाई है वो प्रभावित हुई है इसकी वजह से। ठीक है, अभी आपने बाढ़ की बात की, तो एक होती है बाढ़ और एक होती है शहरी बाढ़, फ्लड एंड अर्बन फ्लडिंग। जी मैम। ये दोनों एक बात है या फिर इसमें कोई डिफरेंस है? हम शहरी बाढ़ में और बाढ़ में, हाँ, बाढ़ में नुकसान दोनों का होता है, दोनों एक ही है मैम। शहरी में है कि जो जल जमाव है, जल निकासी का जो व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, बारिश होता है और पानी जो जम जाता है। शहरी का जो बाढ़ का जो पानी है वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता, जितना जबकि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत समय तक लंबी अवधि के लिए रहती है। ठीक है, अभी मान लीजिए पटना में तो आपके घाट जो डूबते हैं, जी मैम। ठीक है, तो उसको कौन सा बाढ़ आप कहेंगे? शहरी बाढ़ कहेंगे या सिर्फ फ्लड कहेंगे? मैम इसको फ्लड कहेंगे। फ्लड कहेंगे। जी मैम। और जैसे अभी ये नदी से दूर के इलाके हैं, यहाँ पे जल जमाव होता है तो उसको आप क्या कहोगे? वाटर लॉकिंग कहेंगे। इसे वाटर लॉगिंग कहेंगे। ठीक है, दिल्ली में आप देख रहे होंगे कि शहर डूबा हुआ है, हमारी कैपिटल डूबी हुई है। इसको आप किस तरह की बाढ़ की कैटेगरी में रखोगे? मैम ये कारण है कि जो अत्यधिक वर्षा हुई है और जमुना का जो जल स्तर क्षेत्र है वो भर गया है, और जब जल क्षेत्र मतलब कि अधिक जमा हो जाता तो साथ ही अपना निकासी अलग खोज लेता है रास्ता। तो इसके वजह से मतलब जो दिल्ली का जो पानी निकलना चाहिए बारिश का, यमुना में आता है। यमुना पहले से फुल था ना, तो इसके वजह से वो दिल्ली का पानी का निकासी नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं ड्रेनेज सिस्टम का भी फेलियर रहा है। जी मैम। आप मुझे कोई रीज़न बता सकते हैं, ऐसा फैक्टर बता सकते हैं जिससे ये मालूम चले कि ड्रेनेज सिस्टम फेलियर रहा है, या इसका कोई कॉज बता सकते हैं? सॉरी मैम, ज़्यादा इस पर मैं नहीं कर पा रहा हूँ रिकॉल। ठीक है। बैजनाथ पासवान जी हैं। जी सर। अच्छा, अभी देश के संदर्भ में देखी जा रही है कि आज प्रधानमंत्री ने एक बात से संबोधन किया है कि हमारे पास जितनी जनसंख्या है उसको हम एक मानव संसाधन के रूप में बदल के हम पूरे विश्व की ज़रूरत को हम पूरा कर सकते हैं। तो आप पहले तो हमें बताइए कि मानव संसाधन आखिर में होता क्या है? सर, अर्थशास्त्र में एक कहावत है कि जो भी मनुष्य जन्म लेता है तो सिर्फ खाने के लिए नहीं आता है, और वो अपना 2 हाथ और 2 पैर लेकर आता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी मनुष्य जन्म लिया है तो अपनी जो उपभोग का जो साधन है वो खुद से उत्पादन भी कर सकता है, उत्पादन करके दूसरे को भी खिला सकता है। तो जो प्रधानमंत्री हमारे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जहाँ लेबर की कमी होगी, जहाँ ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, लेबर की वहाँ पर हमारे जो अति जनसंख्या के हिसाब से जो है उसको हम भेजेंगे। ठीक है, तो आप हमें पहले क्लियर करके बताइए कि आखिर मानव संसाधन हम कहेंगे किसको? क्या इंडिया में जितने भी आपको लोग हैं, क्या सभी अपने आप में मानव संसाधन है क्या? जी सर। कैसे? सर ये जैसे मान लीजिए कि घर में एक बूढ़ा व्यक्ति है, जी सर,
और उसका कोई काम नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ क्या बैठ कर खा रहा है, उसका कोई स्किल नहीं है उसके पास, तो क्या हम उसको संसाधन बोल सकते हैं? इकोनॉमिक्स के संदर्भ में बताइए। नहीं सर, उसको इकोनॉमी के संदर्भ में मानव तो फिर संसाधन, आपने कैसे बोला कि फिर वो मानव संसाधन? जो हमारे पीएम जो बात कर रहे हैं वो 15 साल से और 59 वर्ष के जो बीच में है वो उनकी बात कर रहे हैं। तो और जो मानव हमारे जो संसाधन देश, कैसे माने बदल सकते हैं, डेवलप कैसे कर सकते हैं? जो हमारे देश की जो जनसंख्या है वो उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है वह युवा का है। तो इस आधार पर वो कहना चाह रहे हैं, उसको जो मानव है उसको स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री के द्वारा जो एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है और उसके थ्रू प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज के पेपर में भी दिया हुआ था कि लगभग 12 करोड़ युवा को प्रशिक्षित किया जा चुका है। यानी कहने का मतलब है कि मानव को जिस कार्य में दक्ष है वो एक प्रकार के संसाधन है। जी जी सर, थैंक यू सर। अच्छा, आरक्षण देने के संदर्भ में आपने बात बोला कि आरक्षण देने से समाज में सभी लोगों का कल्याण होता है। जी सर। तो ये भी देखा जाता है, खास करके अनुसूचित जाति, जनजाति, जो अभी आपने मैती, ये सब जो बात किया, तो क्या आरक्षण दे देने से समाज के सभी लोगों का कल्याण हो जाता है उससे? नहीं सर, आरक्षण उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए जो उस लायक है। सबको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है सर। अगर सबको आरक्षण नहीं है तो फिर तो राइट टू इक्वलिटी की बात तो फिर वहाँ पे ये हो रही है। अगर संविधान में अगर देखिएगा जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो प्रावधान किए गए, आखिर में गवर्नमेंट जो है अनुसूचित जाति, आपका बात बिल्कुल जायज़ है कि जिसको जरूरत है उसको दिया जाना चाहिए। जी सर। तो फिर आखिर में आज की डेट में सरकार जो है ऐसा प्रावधान क्यों नहीं कर रही है? सॉरी सर, क्वेश्चन को फिर से रिपीट। कहने का तात्पर्य ये है कि अनुसूचित आरक्षण की जो बात है, और आपने बोला कि नहीं, जिसको ज़रूरत है उसको दिया जाना चाहिए। जी सर। और जिसको ज़रूरत है उसको नहीं दिया जाना चाहिए, ये बात बिल्कुल जायज़ है। जी सर। जिसे माने अनुसूचित जाति है, जनजाति है, लेकिन फिर भी सरकार क्या है कि अगर दे रही है तो उसमें कोई भी कैटराइज नहीं कर रही है। जी सर। तो फिर सरकार को इस कदम, माने ऐसा कदम क्यों नहीं सरकार उठा रही है? सर उठाना चाहिए सर। माने इसके पीछे क्या कारण है? सॉरी सर, कारण भी है, नहीं कॉल नहीं कर पा रहा। अच्छा बताइए, आज के डेट में जो बेरोजगारी देश की एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, जी सर। बेरोजगारी, इसके पीछे क्या कारण है? सर ये सबसे बड़ी से अशिक्षा की कमी है। दूसरा कारण है सर कि लोग जो है मतलब कि, तो आपने अशिक्षा बात बोला, तो आज के डेट में शिक्षित लोग भी तो बेरोजगार हैं। हाँ जी सर। तो फिर आपकी बात कहाँ जायज ठहर रही है? आपने बोला कि लोग सर बेरोजगारी भी तो मतलब 3-4 प्रकार की होती है। हम प्रकार की आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैंने क्यों आखिर में बेरोजगारी की ऐसी समस्या बन गई, कैसे हम दूर करेंगे उसको? सर बेरोजगारी जो है वो हर देश में है, वो इंडिया ही में नहीं है। आप हमें इंडिया के कंट्री, अभी भारत में है, तो भारत की चर्चा कीजिए अभी आप। बेरोजगारी समय से रिक्वायरमेंट नहीं आना और एक क्रेज है कि सरकारी नौकरी का। हमने सरकारी नौकरी की आपसे बात नहीं की। जी सर। आप बताइए ना, रोजगार माने किस व्यक्ति को रोजगार हम कहेंगे कि रोजगार नहीं? सर जो उसकी योग्यता है उसके अनुसार अगर उसकी जॉब मिल जाती है, उस किसी तरह का काम धंधा करने लगता है, बिजनेस करने लगता है, तो उसको बेरोजगार नहीं कहेंगे। अच्छा, मान लीजिए कि अगर हमने पीजी किया हुआ, जी सर, और हम जाकर के दिल्ली में आपको गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, तो आप इकोनॉमिक के सिद्धांत के अनुसार कहिए कि क्या हम रोजगार में हैं? नहीं सर, क्योंकि आपके जो क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार आपकी जॉब नहीं मिली है और आप जिस जॉब पे काम कर रहे हैं आप उससे संतुष्ट नहीं हैं और आगे के भी आप उच्च आय की ओर अति प्रयासरत है सर। प्रयास करना चाहिए। जी सर। तो इस दिशा में सरकार क्या काम कर रही है? सरकार बहुत सारे योजना लाए हैं। तो क्या योजना चला देने से आपको रोजगार जनरेट हो जाते हैं? केवल योजना चलाते, योजना तो सैकड़ों देश में चल रही है सर। उसको प्रशिक्षित करके, जैसे कि बीए कर लिया सर, टेक्निकल एजुकेशन है नहीं, अगर उसके साइड से अगर टेक्निकल एजुकेशन कर लेते हैं
तो अपना वर्कशॉप भी खोल सकते हैं। मान लीजिए मैं फिर- टेक्निकल करके बैठा हूँ, मुझे रोजगार नहीं मिल रही है, तो फिर उसके पीछे आप क्या करिएगा? क्योंकि आज के डेट में टेक्निकल वाले को देखा जा रहा है, वो भी आपको ऑडिटर की एग्जाम दे रहे हैं, जी सर। बहुत से सेक्टर वाले लोग इसमें आ रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? सॉरी सर। तो ये आप बिहार पुलिस में कब से हैं? सर 2015 से। 15 लंबे समय से हैं। तो आपने अपने कार्य के दौरान किन किन चुनौतियों का सामना किया है? क्या है जो चुनौतियाँ मिली कार्य में? सर चुनौती यही थी कि इससे पहले जॉब में नहीं थे तो लगातार 8 घंटा 12 घंटा काम नहीं करना पड़ता था। वहाँ पर जाने के लिए जब ट्रेनिंग हम लोगों को मिला तो 24 घंटा ऑन ड्यूटी स्टैंड बाई में रखा जाता है, तो एक चुनौती यहाँ पर देखने को मिला। कार्य के और दौरान आपको तो ट्रेनिंग के दौरान कार्य के दौरान आपको क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ा? सर कार्य के दौरान कोई समस्या का सामना करने की बिल्कुल। तो आप अपने कार्य अनुभव को एज ए ऑडिटर कैसे उपयोग करेंगे? आपको क्या क्या ऐसा अनुभव मिला है कार्य के दौरान? सर ऑडिटर में और जो बिहार पुलिस में जो हम अभी तक जो सीखे हैं, लोगों से किस तरह से बातचीत करना है, कैसे एक ऑफिस में किस तरह से किन किन बातों को ध्यान रखा जाता है, तो उसका उपयोग, अपना अनुभव का उपयोग हम ऑडिटर में कर सकते हैं। आपको नहीं लगता है बिहार में पुलिस का ऐसा इमेज है, लोग पुलिस से बात करने से डरता है, पुलिस को देख के सिक्योर महसूस नहीं करता है, थोड़ा डर महसूस करता है, क्यों ऐसा है? सर इसका कारण है कि अवेयरनेस की कमी है। ऐसा नहीं कि सब पुलिस वाला ईमानदार होते हैं, मगर कुछ पुलिस वाला के व्यवहार की वजह से सारे पुलिसकर्मी को बदनाम होना पड़ता है। तो पुलिस को देख के अच्छा काम भी होता है। पुलिस देख के अगर रात में कहीं निकलते हैं तो आप देखिए, पुलिस को देख के अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हमारे कोई सपोर्ट करने के लिए है, तो वहाँ पर ये सब चीज़ देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो बिहार पुलिस का क्या है मोटो वाक्य कुछ है बिहार पुलिस का? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ इस चीज़ को। ठीक है, आप ऑडिटर बनना चाहते हैं, ऑडिट क्या होता है? सर ऑडिट होता है कि जो भी वित्तीय वर्ष का लास्ट में जो आय व्यय हुआ है उसका सही से सही जगह पर मतलब खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है, कहीं गलत तरीके से तो बिल नहीं बना दिया जा रहा है, तो उसकी जांच के लिए ऑडिट किया जाता है। बिल और वाउचर में क्या अंतर होता सॉरी सर, एग्जैक्टली इसको है? तो बताइए आप ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है? इकोनॉमिक्स पढ़े हुए हैं? जी सर। ग्रोथ में सर मात्रात्मक परिवर्तन देखने के लिए मिलता है, जिसमें राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी को ध्यान में रखा जाता है, और विकास में इसका बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र होता है इसमें, और इसमें पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था का एक्टिविटी है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो क्या मानव विकास और बहुव्यापी जो इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे आप राष्ट्रीय आय, जीडीपी से क्या अलग है विकास? सर मानव विकास में है कि जो लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव विकास के लिए कोई पैमाना है? अभी जो इंडेक्स बनाया गया है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कौन जारी करता है? यूएनडीपी सर। यूएनडीपी भारत का रैंकिंग से बता सकते हैं आप करेंगे? सॉरी सर, इंडिया का रैंकिंग यूएनडीपी में क्या है? यूएनडीपी में सॉरी सर एग्जैक्टली किया। कौन कौन सा पैमाना है इसमें, क्या क्या दिखाया था इस इंडेक्स में? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। ठीक है। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय शासन से आप क्या समझते हैं? पंचायत ऑडिटर बनना चाहते हैं, स्थानीय शासन से आप क्या समझते हैं? सर स्थानीय शासन है कि लोगों में लोकतांत्रिक जो मेन लोकतंत्र का जो मूल उद्देश्य है लोकतंत्र का, और उसके बारे में अवेयरनेस, और जो आम आदमी को ये फील नहीं होना चाहिए, जो
जिस तरह से सांसद चुना जाता है उसी तरह जो वार्ड सदस्य है उसका भी चुनाव होता है। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए कि जैसे वो सांसद है और हम, क्योंकि दोनों अपने आप में यही भाव है सर। चलिए, बहुत अच्छा, आपको बहुत अच्छा लगा इंटरव्यू। जी, थैंक यू मैम। ओके, ऑल द बेस्ट। जी, हाँ। सर, देखिए सब तो बिल्कुल ठीक जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी नर्वसनेस जो थी ना, जी सर, थोड़ा सा हाँ, उस चीज़ को दूर कीजिएगा। और ये बहुत कोई ज़्यादा माने हार्डनेस सवाल भी नहीं है। कॉन्फिडेंस दिखाइएगा तब ना हम काम की एक्सपीरियंस आती है। हाँ, आप अच्छा डिफरेंस नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, ज़्यादा उसके चक्कर में नहीं पड़ना। बेरोजगारी तभी उत्पन्न होगी जब आपकी कार्य दक्षता के अनुरूप, अगर कार्य जो दक्षता जो है, जी सर, अगर अवसर का सृजन नहीं होता है, वो स्थिति क्या कहलाती है? बेरोजगारी हो जाएगी। चाहे आप मान लीजिए एजुकेशनल के आपने बात किया, टेक्निकल आपने एजुकेशन लिया है और उसके अनुरूप आपको अवसर नहीं मिल रहा है, तो उस चीज़ में बेरोजगार हैं आप। जी सर। तो ये ज़्यादा नहीं है करना, बस उसका सिंपल बहुत सा एकदम सिंपल था, लेकिन थोड़ा नर्वसनेस के कारण वो थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, तो बाकी आपका हर चीज़ परफेक्ट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जी सर। और एक चीज़ आरक्षण के संदर्भ में तो याद रखिएगा कि आखिर में क्यों गवर्नमेंट नहीं हटा रही है। तो आज की डेट में इशू राजनीति इशू हो चुका है। जी सर। ये बात कही गई थी कि समय के अनुसार अगर उस उद्देश्य में अगर हम पूरा कर लेते हैं, और ये भी कहा गया था कि संविधान में कि जब कोई अनुसूचित जाति या जनजाति की महिला अगर भारत के शीर्ष पद पर अगर पहुँच जाते हैं तो उसको खत्म कर देना चाहिए। जी सर। लेकिन आज के डेट में क्या है, सिद्धांत कुछ और है, व्यवहार कुछ और है। तो राजनीतिक कारण ऐसे बने हुए हैं जिसमें यही देखे जा रहे कि जो आगे बढ़ भी गया है, चाहे अनुसूचित जाति, जनजाति, चाहे जिसका भी अगर बात करें, तो यहाँ पे आपको ये राजनीतिक कारण आपको आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी इसकी चर्चा भी करने में कोई माने ये नहीं होना। जी सर। हाँ, इंटरेस्ट आपने तब प्रणाम किया, दबे हुए आवाज़ क्लियर है ना? जी सर। तो मुझे लगना चाहिए वार्ड में नहीं तो था तब के मतलब क्लियर बोलिए। एकदम कॉन्फिडेंस के आई साथ। कांटेक्ट सब जो है ना, थोड़ा सा सोचने होते इधर उधर तुरंत भाग रहा है, आराम से बोलिए, फिर थोड़ा सा उधर देखिए, थोड़ा इधर, मतलब जल्दी इधर उधर डाइवर्ट बहुत ज़्यादा नहीं करना। जी सर। ऐसे आंखों को ज़्यादा घूम रहा था आपका, थोड़ा सा कंट्रोल करना, जिससे बात को उसको देखिए, थोड़ा बगल में बीच में देख सकते हैं। जी सर। थैंक यू।